अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो ना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ कैस के सामने से। और यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि जनाब हमारे डिपार्टमेंट जो कि है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसकी जनाब आज एक ओथ ब्रेकिंग सेरेमनी है। और वो है जनाब पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ प्लांट ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट। जी जनाब, हमारे डिपार्टमेंट की जो कैबिनेट है उसकी जनाब आज ओथ टेकिंग सेरेमनी है और उसको कवर करने जहाँ पे आए हैं। ठीक हो गया जनाब। तो आज आपको दिखाएंगे कि जनाब किस तरह से जो है वो सोसाइटीज़ की हलफ बर्दारी होती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ आज होने वाले। और इंशाल्लाह जनाब जितना हल्ला गुल्ला आज होने वाला है आपको ज़रूर जो है वो मज़ा आएगा देख के, एंड यू विल इंजॉय ऑल द प्रोसेस। तो अभी फिर आपको लेके चलते हैं जनाब अंदर। तो जनाब ऑडिटोरियम में हम आ चुके हैं और तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से होने वाला वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। तो जनाब ज़िक्र खुदा के बाद अब यहाँ पे होने वाला है ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जनाब अभी यहाँ पे जो है वो नात पेश की जाएगी। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरी कौन करेगा बढ़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बढ़ाई मेरे आका, तेरी कौन करेगा बढ़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। So now it's the moment. I invite all newly selected cabinet members of PSPPG to come forward and line up in front of stage. तो जनाब जितने भी लोग जो हैं वो कैबिनेट के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन सब से अब हलफ लिया जाएगा और वो लेंगे हमारे रिस्पेक्टिव चेयरमैन साहब। तो जनाब यहाँ पे रस्म हल्फ बर्दारी जो है वो हो चुकी है और जनाब जितने भी सिलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनके डेजिग्नेशन के मुताबिक जनाब काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अभी जनाब इन सबको यहाँ पे इनके बैजेस और इनके कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। तो जनाब ये हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब हैं जो कि जनाब यहाँ पे कार्ड पहनाएंगे बच्चों को और साथ साथ जनाब उनके जो बैजेस है वो उनके कपड़ों पर लगा देंगे। इन बैजेस पर जनाब इनकी पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं, इनके नेम्स लिखे हैं और साथ साथ इनके डेजिग्नेशन। और ये चेक करें, ये जनाब बैजेस हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और PSPBG का लोगो है। ये जनाब लगाए जाएंगे इनके कपड़ों पे। और जनाब जब भी कोई मीटिंग वगैरह होगी हमारी सोसाइटी की या जनाब कोई भी इवेंट होता है तो उसमें जनाब ये बैजेस लगाना ज़रूरी है। ये जनाब अवैस भाई हैं जो कि हमारे व्लॉग्स में एक दो दफ़ा आ चुके हैं और ये माशाल्लाह इस बार की कैबिनेट में वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ये हैं जनाब पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के जनाब 2024-25 सेशन के प्रेसिडेंट। और ये हैं जनाब ज़रार हसन, ठीक है। और ये जनाब बहुत ही जोली इंसान है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये अपनी टीम को जो है बहुत अच्छे से लीड करेंगे। और उनकी प्यारी बहनों, और उनकी प्यारी बहनों, और हाल में मौजूद बहती आंखों, दुखते कानों और उड़ती जुल्फों को नुमान खान का सलाम। वैसे तो शोबा अफजाइश नस्ल, नबातात और जिनियात यानी कि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के तलबा व तलबात जामा भर में अपनी फनकारियों और ड्रामेबाजियों में मुनफरद मकाम रखते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। PBG डिपार्टमेंट में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कभी कोई काम संजीदगी से नहीं किया,
अब जिस मौसूफ को मैं दावत देने जा रहा हूँ वो शायरी भी करते हैं तो इसमें भी संजीदा नहीं रह पाते। अब मैं दावत दूंगा अली मुर्तजा को कि वो आए और पीपीजी डिपार्टमेंट के दुखड़े सुनाए। बहुत शुक्रिया अरमान खान, मेरा गैर संजीदा तारुफ इतने संजीदा अंदाज में करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने कुछ दुखड़े आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हम सबके हैं और डिपार्टमेंट के कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले मैम हुमा सलीम का पैगाम है पीपीजी 517 वाले बच्चों के नाम स्पेशल। ये रूहानी है चाहे जीनियाती मसला है, ये रूहानी है चाहे जीनियाती मसला है, अटेंडेंस का मसला तुम्हारा जाती मसला है। लगाते हो प्रॉक्सियां करते हो मिसबिहेव भी, लगाते हो प्रॉक्सियां करते हो मिसबिहेव भी, ये शॉर्टेज का मसला नहीं गैर इखलाकी मसला है। और उसके बाद सर सरमत के लिए एक शेर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक क्वीन ने किंग से पूछा, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक क्वीन ने किंग से पूछा बायोमेट्री मुश्किल है क्यों कर, प्यार से बोले ओ माय डियर ये तो कायनाती मसला है। सर जमशेद साहब, सर जमशेद आते हैं डराते हैं धमकाते हैं, प्यारे सर आप पढ़ाइए ना, जीपीए तो इम्तिहानाती मसला है। सर आमिर शकील साहब, सर आमिर शकील साहब 8:01 पे कहते हैं, 8:01 पे ही कहते हैं कि मियाँ देर से आए हो तुम जा सकते हो, रोजाना देर से आना और ऊपर से बहस तो खुराफाती मसला है। सर तहसीन अजहर साहब, सिंपोजियम कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल दौरे तो हो गए हैं पूरे, अब जनाब की रिसर्च बैन सियाराती मसला है। और सर आसिफ सईद साहब अक्सर कहते हैं कि बेटा आपकी तो शादी नहीं होगी, बेटा आपकी तो शादी नहीं होगी। सर वाजिया कीजिए ना ये कोई जीनियाती है या फिर इस्तियाराती मसला है। डायरेक्टर फाइनेंस सर असलम साहब के लिए कि सर सब्जेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है, सब्जेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है, इधर भी कोई नजरे करम गरीब का मालियाती मसला है। और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस शॉर्टेज के मसले पे जो है नजरसानी की जाए कि सर पेपर देने दीजिए ना, मैं रो पढ़ूंगा ये एग्जाम मेरा जज्बाती मसला है। और आई थिंक एक शेयर हमारे सीआर के लिए भी होना चाहिए, बहुत मेहनती सीआर है 5वें सेमेस्टर का, सर के लिए। तो जो भी प्रोफेसर आता है कहता है बदल दो सीआर को, जो भी प्रोफेसर आता है कहता है बदल दो सीआर को। सर बंदा ठीक है बेचारे का थोड़ा नफ्सियाती मसला है। जब वो पास से गुजरे तो बेंजीन सा एहसास, आवाज में उनकी ग्लूकोज सी मिठास, लेकिन जनाब से नजरें मिला पाना इरिवर्सिबल कीमियाती मसाला है। और ये कुछ मेरे मसाइल थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अच्छा, और मेरे क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं तमाम टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली एक छोटा सा हेल्प लेने कि मैं सच कहूँगा, मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पहला क्वेश्चन हमारे सर जमशेद के लिए है। लड़कियां आजकल आप
आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, अपना डाइट प्लान तो बता दीजिए। ये वो क्या कहते हैं, फीस के बगैर भी शेयर किया जा सकता है। आप पहले पेमेंट जमा करवाएं, अपॉइंटमेंट लें, देन फिर शेयर करें। सर आपको सोसाइटी ऑफिस पर कब्जा करके कैसी फीलिंग आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोसाइटी वालों को शुक्रिया अदा कर, उन्होंने मुझ पे आसरा को कुछ वक्त के लिए अपने ऑफिस में जगह दे दी और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मैं किसी और के ऑफिस पे कब्जा करने काबिल होगा तो आपको आपकी जगह लाजमी मिल जाएगी। तो जनाब सर से पूछा गया कि जो स्टैट आप हमें पढ़ाते हैं कि ख्वाब में भी आपके वही आती है? ख्वाब में इस तरह के काम नहीं करता मैं। वो समझ सकते हैं। काम में किए जाने वाले काम इस तरह सरेआम नहीं होते। अभी आपको सच्ची मोहब्बत हुई है? अच्छा, इसका आंसर सही वाला देना है या बस ऐसे? सर आपने हलफ उठाया पहले। नहीं, वो मैंने नहीं था उठाया। उठाया। वाला ये है कि वो लम्हा ब लम्हा बदलती रहती है। मैं प्ले कौन, लेकिन आई प्ले विद द डाटा। तो जनाब ये हमारे रिस्पेक्टेड सर मुबशर साहब हैं और जनाब ये मेरे सुपरवाइजर भी हैं। इनसे सवाल किया गया कि सर आप सीरियस भी होते हैं, क्योंकि जनाब बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही सीरियस हैं। हाँ जी, सीरियस हूँ मैं बहुत से लोगों के साथ। सर आपसे मासूमाना सवाल है कि आपने कभी कोई शरारत की है जिंदगी में? आप मासूम लगते नहीं होते। अच्छा, ये ख्वाब वाला सवाल, शरारत वाला और मोहब्बत वाला सारे आपस में लिंक्ड है। तो शरारतें की तभी तो मोहब्बतें होती हैं और फिर तभी ख्वाब आते हैं जो बताए नहीं जा सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आमिश कील से है। ये सुना है कि जब टीचर्स प्रोफेसर हो जाते हैं ना तो वो लेक्चर्स नहीं लेते, आपने टाइमिंग और बढ़ा दी है। जब बच्चों से मोहब्बत होती है तो फिर बका ज्यादा देना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हुमैरा से है। मैम स्टूडेंट क्यूरियस है, आप इतने क्यूट क्यों हैं? एक मिनट से आवाज स्टार्ट हुई, एक मिनट तो कॉल बैक करना है। एक मिनट। ये तो वैसे थैंक यू, शायद मैं इस बार बायोमेट्री भी पढ़ा रही मैं कभी भी क्यूट नहीं रही वैसे। ये जो बच्चे एमएससी फर्स्ट में है, ये बताएं मैं क्यूट हूँ? जी मैम। बचने केक खाने में ज्यादा मजा आता है या फिर स्टूडेंट्स को फेल करने के बाद सेलिब्रेशन केक खाने में ज्यादा मजा आता है? केक हो बस। ये जवाब साबित दे दिया, बिल्कुल यही सही इसका आंसर। केक होगा। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी हिकमत की टाइम, जो हिकमत की बातें हैं, इसके लिए आपके पास टाइम क्यों थोड़ा है? बेसिकली आपको जवाब भी नहीं आ रहा ज़हन में। मैंने बताने लगा था। हिकमत की बात कोई एक आधी होती है तो वो थोड़े से टाइम में खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। या सर आपसे बच्चे बड़ा प्यार करते हैं और उन्होंने कहा कि हम सर को खुद अपनी तरफ से एक नाम देना चाहते हैं कि हमने इनको सर एहसन इकबाल नहीं कहना, हमने इनको कहना है सर ऑसम इकबाल। तो आप ही सिंगल हैं, स्टूडेंट्स क्यूरियस है कि आप कब मिंगल होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह मैं पाइपलाइन में तो हूँ। मैं पाइपलाइन में तो हूँ, तो इंशाल्लाह अपकमिंग ईयर्स में मैं पठान हूँ और मेरे भी कुछ असूल हैं और वो ये है कि बड़ा मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। तो अब
अपने दिलों को थाम ले और अपनी कीमती सामान की हिफाजत खुद करें, क्योंकि स्टेज पे जलवागर होने जा रहे हैं पीबीजी डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा मुतासरीन। ये हमारी जेनेटिक्स थोड़ी वीक है, सो इसीलिए पीबीजी रखना केड़ी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स होनी है, तो दोबारा आए हैं। अच्छा यार, आप गाइडेंस दो मुझे। मैंने सुना बच्चों के बड़े मजे हैं पीबीजी डिपार्टमेंट में। मजे तो हैं भाई, प्लांट फीडर नाइट पे और स्टॉल मिला पे। ते रही गल डिपार्टमेंट दी, माचिस दी डिब्बी दा डिपार्टमेंट है। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਬ ਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। सर जमशेद वो कौन है? ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। अच्छा यार, और कोई माहौल बताओ पीबीजी के बारे में। ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਮੌਲ, ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਬੀਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਲਾਲ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਏ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਏ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਏ ਸਵਾਬ ਦਾ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਏ, ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜਾਲ ਏ। ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਐਫ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ਮਸ਼ੂਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਦੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਮੀਆਂ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਮੈਂਡਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਰ ਅਲੀਲ ਇਥੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੱਥ ਜੂਗਾ ਚਾਹ ਵੀ, ਵਸ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ। बायोमेट्री ये की है? ਚਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ। सच्ची तपाक दमदम। और आप सबका बायोमेट्री की क्लास में वेलकम। वैसे तो पीबीजी डिपार्टमेंट में बायोमेट्री पढ़ाने के लिए बड़े होनहार प्रोफेसर मौजूद हैं, जैसा कि हमारे पास मौजूद है बाबाए बायोमेट्री डॉक्टर आमिर शकीर साहब और मौलाना बायोमेट्री ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सर सरबत साहब। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप पढ़ रहे हैं प्रोफेसर CTDD से, चीक तपाक दमदम से। बायोमेट्री की क्लास को आगाज करने से पहले मैं मौलाना बायोमेट्री के कॉल से शुरू करूंगा। मौलाना साहब फरमाते हैं कि बात करोगे तो बात बनेगी। सर मैंने तो बात की थी लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। ये बड़ा संगीन मसला है, वाकई संगीन मसला है। तो आप ऐसा करें, आप टीम्स पे अपना पूरा मसला लिख के मुझे सेंड करें। बात करोगे तो बात बनेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में बात शुरू कर लें। तो मैं कह रहा हूँ वो सुने। आज का हमारा टॉपिक क्या है भला? अनोवा। हाँ, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स आके। ये वर्ड अनोवा नहीं होता, ये होता है अन्नेवा। आपने CRD करना हो, RCBD करना हो या LSD करना हो, आपने अन्नेवा करना है। तो इसमें एक टर्म आपने सुनी होगी कि ट्रीटमेंट एक टर्म होती है। वैसे ट्रीटमेंट तो डिपार्टमेंट काफी अच्छा कर रहा होगा आप लोगों का। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद है डिफरेंट काइंड के। फॉर एग्जांपल एसोसिएट ट्रीटमेंट्स हैं, असिस्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ नए सिलेक्ट हुए ट्रीटमेंट्स हैं और समर के लिए तो अलग से ट्रीटमेंट्स हैं। बस डोज का फर्क है, कुछ की डोज हाई होती है, कुछ की डोज लो होती है। तो इसके बाद आपने एक टर्मिनोलॉजी सुन रखी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री का तो पता नहीं अब आप लोगों को मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन फ्रीडम को भूल जाएं क्योंकि आप पीबीजी डिपार्टमेंट में फ्रीडम नहीं मिलेगी आपको। और सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज का पता है आपको? नहीं सर। नो, आप नहीं जानते। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंट, पहले नॉन सिग्निफिकेंट चीजें बताता हूँ। नॉन सिग्निफिकेंट कुछ मसाइल हैं जो, फॉर एग्जांपल अगर वाईफाई नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट मसला है। अगर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, नॉट अ बिग इशू, नॉन सिग्निफिकेंट चीज है। लेकिन
सिग्निफिकेंट चीज उस पर ध्यान देना आप लोगों ने कि इधर फैकल्टी जो भी कहती है वो हर बात सिग्निफिकेंट होती है। फैकल्टी की जानिब से कह दिया गया तो वो सिग्निफिकेंट है और आहिस्ता आहिस्ता हाईली सिग्निफिकेंट होता जाता है। जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। संधू साहब वालेकुम सलाम। आप आए, आपका ही तो इंतजार हो रहा था। बेटा ये है आप लोगों के सुपर सीनियर, सुपर डुपर सीनियर। आज से 4 साल पहले जब मैं इधर अपॉइंट हुआ था ना, तो इन्होंने बायोमेट्री इनरोल की हुई थी और माशाल्लाह से आज भी इनरोल की हुई है। कितने कंसिस्टेंट है। सर आपसे प्यार ही बहुत है, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। सर जी तुसी मेरे गोटियां च बह गए हो, मैं कितना जावां। पर माशाल्लाह तुसी भी ते कसम खाती है ना कि पास नहीं होना। सर जी तुसी भी कसम खाती हो या मेरे पास नहीं करना। चलो वैसे आप कुछ गुनगुनाते आ रहे थे शायद। जी सर। तो सुनाइए ना, हमारे स्टूडेंट्स भी सुनेंगे। तो जी सर ये मैंने ना बायोमेट्री के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है। जरूर। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझसे न आर हुआ था, मैं ख्वार हुआ था। ये इशरात भाई के लिए भी है कुछ। है तमन्ना तुम्हें साइटो सिखाए, तेरे हाथों पे मेहंदी को जिसीन की लगाए, तेरी ले ले स्लाइडे तेरे नखरे उठाए, है तमन्ना हमें यूं ही नंबर लगवाए। शाबाश, यही हरकतें हैं जो तुम्हें पास नहीं होने देती। वैसे इतनी लेट क्या करना है। सर मैं अटेंडेंस लगाने आया था। अटेंडेंस चले ठीक है, लगाएं अटेंडेंस। और आपकी अटेंडेंस रहती है बस। ओके सर। उर्दू में पहले एक गजल है, उसके जानदा शार कि फसलें मोटी कर सकते हैं, नस्लें छोटी कर सकते हैं, बेर को सेब बता सकते हैं, पेड़ का कद बढ़ा सकते हैं। 98 बच्चे फेल करके ये आराम से सो जाते हैं, पीबीजी के सारे टीचर ऐसे ही हो जाते हैं। और उसके बाद इन्हीं के लिए सर शर्मत के लिए आधा लेक्चर सबक पढ़ाकर आधा लेक्चर डराते हैं, और हम ब्रीडिंग से पहले ही अक्ल से पैदल हो जाते हैं। और सर असलम साहब साइटो पढ़ाने आते हैं। सर अंग्रेजी में साइटोजेनेटिक्स यूं पढ़ाते हैं, हम जैसे नालायक उसको लोरी समझ के सो जाते हैं। आसिफ सईद साहब के लिए कि 35 मिनट में 2 सालों का इंसाफ कई पढ़ा जाते हैं, हम जैसे 2 साल भी वो 35 मिनट का पढ़ नहीं पाते हैं। और पंजाबी की एक अशरा है, रुखे ते बेकार ब्रीडर मार डिप्टी मार ब्रीडर, सीआर साडा चंगा है पर माड़े करदा कार ब्रीडर, जेड़ा मास्टर आंदा कहंदा कड्डो इनू बाहर ब्रीडर। चेयरमैन साहब के ऑफिस में मैं जब भी गया हूँ, चेयरमैन साहब मुझे वहां पर नहीं मिले, तो चेयरमैन साहब के लिए कि चेयरमैन बारे जदों भी पूछया सानू कहंदे बाहर ब्रीडर, रोंदे पिटदे ते कुरलाउंदे वेखे ने कई बार ब्रीडर, बायोमेट्री मारे सारे इलाके विच कतार ब्रीडर। और उसके बाद एग्रोनॉमी एंटो पीपी वाले साथों खांदे खार ब्रीडर, जिथे मिल जाने हो कहंदे कड्डो इनू बाहर ब्रीडर, मेरे वर्गा। और 2 अशार हैं अयाज और एक लड़की से माजरत के साथ हमारी क्लास की कि दोवें नुकरा मल के बेंदे करते, दोवें नुकरा मल के बेंदे करते फिक्के सवाल ब्रीडर, सारी क्लास अक्की फिरदी इन्हां कोलों यार ब्रीडर। और मेरे वर्गा मिलिया दसी होवणगे 1000 ब्रीडर। बहुत शुक्रिया। तो जनाब इट्स अ गिफ्ट टाइम, क्योंकि जनाब अभी तोहफे बांटे जाएंगे और तोहफों में हमारे पास हैं चॉकलेट्स और साथ है जनाब की रिंग्स जो कि जनाब PSPBG के कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी बच्चों में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जनाब यहाँ पे हो चुके हैं सारे लाइनअप, क्योंकि जनाब यहाँ पे जो है वो बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा हमारी आज की तकरीब का, और वो होगा जनाब नेशनल एंथम से।
जनाब नेशनल एंथम हो चुका है कंप्लीट, यानी कि जनाब आज की हमारी तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हुआ जाता है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन लंबा होने के साथ साथ जनाब फुल जो है वो इंटरटेनिंग था और फुल जनाब जो फन था इसमें, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं जनाब आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।